हेलो, नमस्कार, सभी को राम राम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एक सरकारी जॉब पाने के लिए बहुत ही मेहनत करे होंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करना बहुत ही आसान है और उसका अंत करना बहुत ही मुश्किल है। शुरुआत तो सब लोग करते हैं, पर उसका अंत कुछ ही लोग कर पाते हैं और जो अंत तक रुका रहता है, वही जीतता है। तो आप सभी का स्वागत है जयपुर स्टडी जंक्शन में और मैं आप सभी के सामने हाजिर अजय कुमार। तो हमने पिछली 4 कक्षाओं में पीरों के मामले में देखा था और आज हम पढ़ने वाले हैं तेजा जी के बारे में। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं तेजा जी। और छठे लोक देवता है तेजा जी। तो हम पहले तेजा जी के बारे में साधारण सा परिचय देखने वाले हैं कि इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था और इनका जन्म 1073 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म माघ शुक्ल के चतुर्दशी को हुआ था। और ये जाट जाति के थे और ये जाट जाति के थे और इनके गोत्र का नाम दौलिया था। और इनके पिता का नाम ताड़ जी था और इनकी माता का नाम राम कुंवरी था और इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था, जो पन्नेर अजमेर के शासक हुए रायचंद्र की पुत्री थी। और इनकी घोड़ी का नाम लीलन था, जिसको श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है और इनके मंदिर के चबूतरे को थान कहा जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़े पे बैठे हुए, हाथ में बाला लिए हुए और जीभ को साफ डसता हुआ है। और इन्हें सर्वरक्षक देवता भी कहा जाता है। तो पहले हम इन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। और इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। चतुर्दशी को हुआ था। और ये इनकी जाति का नाम जाट था और इनके गोत्र का नाम दौलिया था। और इनके पिता का नाम ताड़जी था। और इनकी माता का नाम राम कुंवरी था। राम कुंवरी। और इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था, जो पन्नेर जो अजमेर में पड़ता है। अजमेर के जमींदार के जमींदार के जमींदार रायचंद्र की की पुत्री थी की पुत्री थी। और इनकी घोड़ी का नाम लीलन था, जिसे श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगारी। और इनके पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। घोड़ला कहा जाता है। और इनके चबूतरे या थान मंदिर को चबूतरे इनके चबूतरे को थान कहा जाता है। तो पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। और इनका प्रतीक अश्वारोही अश्वारोही रूप
में तलवारदारी में तलवार में तलवारदारी और और जीभ को डसता हुआ सांप। और इन्हें सर्पदंश के के इलाज करने वाले देवता भी कहते हैं। और कहा जाता है कि तेजा जी का विवाह छोटी सी उम्र में ही हो गया था पेमल दे के साथ, जब उनकी उम्र 2 या 3 साल थी। और जब तेजा जी बड़े हुए तब उनको यह भी पता नहीं था कि हमारा विवाह पेमल दे के साथ हो रखा है। और पहले क्या हुआ करता था कि आदमी जल्दी ही खेतों में काम करने के लिए चला जाता था और महिलाएं भोजन लेकर जब बाद में जाती थी, लेट जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि तेजा जी जल्दी ही खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं और पीछे से उनकी भाभी रतनी बाई तेजा जी के लिए खाना लेकर जाती हैं। और एक बार क्या होता है कि जब रतनी बाई खाना लेकर जाती है तो वो लेट हो जाती है और जो खाना लेकर जाया करते थे उससे बातें बोला करते थे। और जब रतनी बाई लेट हो जाती है तो तेजा जी इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और रतनी बाई को 2-3 बातें सुना देते हैं। और रतनी बाई भी क्या कम थी, वो भी तेजा जी को कुछ 2 बातें सुना देती है और तेजा जी को बोलती है कि आपको इतना ही जल्दी चाहिए तो आप अपनी पत्नी को लेकर आ जाओ, जो पेमल बाई है। और तेजा जी को भी उसके बारे में पहली बार पता चलता है कि हमारा विवाह पेमल दे के साथ हो रखा है। और उनके बारे में उनकी भाभी बताती है और फिर तेजा जी डायरेक्ट उनकी पत्नी पेमल दे को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और क्या होता है कि जब वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अजमेर पन्नेर जा रहे थे, तभी उनको रास्ते में लाछा गुजरी मिलती है। और लाछा गुजरी बोलती है कि मेरी गाय आमेर के मेर मीणाव ने चुरा कर ले गए और आप उन गायों को छुड़ा कर लेके आ जाओ। और तेजा जी पहले तो उनकी गाय छुड़ाने के लिए चले जाते हैं और जब उनकी गाय छुड़ाने के लिए जा रहे थे तभी उनको रास्ते में एक सांप मिलता है हवन कुंड में जलते हुए। और तेजा जी उसको देखकर क्या करते हैं कि उसको बाहर निकाल देते हैं। अब वो सांप भी इस चीज से क्रोधित हो जाता है। सांप बोलता है कि अरे मैं मोक्ष प्राप्त कर रहा था, आप मुझे बीच में से ही निकाल दिए, तो आपको इस चीज की सजा तो मिलेगी ही। और तेजा जी बोलते हैं कि आप मुझे सजा तो दे देना, पहले मैं लाछा गुजरी की गाय बचा कर लेके आ जाऊं, आप फिर मुझे सजा दे देना। और तेजा जी पहले तो लाछा गुजरी की गाय बचाने के लिए जाते हैं और आमेर के मेर मीणाव से लड़ते हैं। और कहा जाता है कि उनसे लड़ते लड़ते इतने घाव हो गए थे कि तेजा जी के पूरे शरीर पे खून ही खून हो रखा था। और पहले तो तेजा जी लाछा गुजरी को घायल ला कर देते हैं और फिर उस सांप के पास जाते हैं और सांप को बोलते हैं कि आप भी दे दो मुझे सजा। और तभी सांप बोलता है कि तेजा जी को कि मैं आपको सजा भी क्या दे सकता हूँ, कि बस मैं आपको केवल डस सकता हूँ, मेरे पास इतना ही है। और फिर तेजा जी को सांप ये भी बोलता है कि मैं आपको डस्सू भी कहाँ पे, आपके पूरे शरीर पे खून ही खून आ रखा है। और तभी तेजा जी क्या करते हैं कि अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और फिर वो सांप जीभ पर डंक मारता है। उसके बाद तेजा जी की मृत्यु सुसरा गांव में हो जाती है। और उसके बाद तेजा जी की मृत्यु की सूचना लीलन गोड़ी उसकी पत्नी पेमल देव को पहुंचाती है और कहा जाता है कि उसके बाद पेमल देव भी सती हो जाती है। तो पहले हम इस चीजों को नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। तेजा जी लाछा गुजरी की लाछा गुजरी की गाय को को आमेर आमेर के मेर मीणा मेर मीणा मेर मीणा जाति
के लोगों से छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा अजमेर में हुई थी और इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं को हुई थी, जिसे तेजा दशमी भी कहा जाता है। तेजा दशमी। और अब हम तेजाजी के उपनाम भी देख लेते हैं। उपनाम पहला है सर्प रक्षक देवता। सर्प रक्षक देवता। दूसरा है शिव का अवतार। शिव का अवतार। तीसरा है दौलिया वीर। दौलिया वीर। चौथा है गौरक्षक देवता। उन्होंने गायों की रक्षा की तो इन्हें गौरक्षक देवता कहा जाता है। गौरक्षक देवता। और इन्हें काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। काला और बाला एक ही बीमारी थी। काला और बाला का देवता। और छठा है कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। और किसान कृषि की बुआई करते समय तेजा गीत या तेजा टेर गाता है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। किसान खेत की बुआई करते समय तेजाजी के गीत या फिर तेजा टेर गाते हैं। तेजा टेर गाते हैं। और तेजाजी अजमेर के मुख्य लोक देवता थे। ये अजमेर के मुख्य लोक देवता थे। अजमेर के मुख्य लोक देवता हैं। लोक देवता हैं। और तेजाजी की प्रतिमा पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ, तो इसे भी नोट कर लेते हैं। और तेजाजी पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। तो आप इसे भी नोट कर लो। फिर उसके बाद हम प्रमुख मंदिर देखने वाले हैं। तो तेजाजी के मुख्य मंदिर परवसर, जो डिडवाना कुचामन में है, वहाँ पे है। कहा जाता है कि उसका निर्माण जोधपुर के महाराजा हुए बेसिंह उसके काल में हुआ था।
और तेजा जी की जोत कह सकते हो जो सूसरा से परवसर ले जाएगी। और तेजा जी की मृत्यु सूसरा में हुई जो अजमेर में है, वहाँ भी उनका एक प्रमुख मंदिर है। और उनका एक प्रमुख मंदिर खरनाल नागौर में भी है जिसका जहाँ पे उनका जन्म हुआ। और उनका जन्म एक सेंदरिया गांव में भी है जहाँ पे उनको श्राप डसा था। और एक बासी दुगारी भी है जो बूंदी में है जहाँ पे तेजा जी की कर्म स्थली है। और एक अजमेर में बावता गांव है, वहाँ पे भी तेजा जी का प्रमुख मंदिर है। तो पहले हम इन मंदिरों को भी नोट कर लेते हैं। और तेजा जी का जो परवसर है डिडवाना में वो मंदिर है, वहाँ पे पशु मेला भी बढ़ता है जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है। तो हम इन्हें नोट कर लेते हैं। आप पहले से नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो तेजा जी के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। प्रमुख मंदिर पहला है पर्वतसर। पर्वतसर जो डीडवाना कुचामन में है। डीडवाना कुचामन कुचामन में है। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह के काल में हुआ। और यहाँ पे पशु मेला भी लगता है। यहाँ पे पशु मेला लगता है। ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। सबसे बड़ा पशु मेला है। और तेजा जी का दूसरा अन्य मंदिर सुरसुरा अजमेर में है। सुरसुरा अजमेर में है जहाँ पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तेजा जी की मृत्यु। तेजा जी की मृत्यु। और तीसरा है सेंदरिया गांव। सेंदरिया गांव जो ब्यावर में है। यहाँ पर तेजा जी को सांप ने डसा था। तेजा जी को सांप ने डसा। और चौथा है बावता गांव अजमेर में। और पांचवा है बासी दुगारी जो बूंदी में है। ये तेजा जी की कर्म स्थली है। तेजा जी की कर्म स्थली है। तो आज की क्लास में हमने तेजा जी की पूरी जीवन गाथा देखी। तो अगली क्लास में हम अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। और आपने शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्लास देखी उसके लिए धन्यवाद। और मैंने क्लास के शुरुआत में भी कहा था कि शुरुआत करना बहुत ही आसान है, पर लास्ट तक अंत तक देखना बहुत ही मुश्किल है। और जो लास्ट तक टिका रहेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।